Hi, this is me Rashid Ali Malik and today my topic is महमूद गजनवी गजनवी डायनेस्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही मोहम्मद गौरी और गौरी डायनेस्टी। तो इन दोनों डायनेस्टीज़ और इन दोनों पर्सनालिटीज़ के बारे में हम जो है आज डिस्कस करेंगे। एक बात याद रहे कि गजनवी डायनेस्टी में हम सारी गजनवी डायनेस्टी को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ महमूद गजनवी और थोड़ा बहुत उनके फादर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ऐसे ही गौरी डायनेस्टी है और इसमें भी जो है मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी की जो चीज़ें हैं पाकिस्तान स्टडी के हवाले से वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं और इनकी डायनेस्टी जो है ये अफ़गानिस्तान साइड रही हैं, तो इनकी हिस्ट्री जो है वहाँ की है। तो इनमें से जो रूलर पाकिस्तान में आए और उसके अलावा पाकिस्तान में इन्होंने हुक्मरान की, तो उनके सवाल पाकिस्तान स्टडी में आते रहते हैं मुख्तलिफ़ टेस्ट में। तो हम यहाँ पे टू दी पॉइंट फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो है फिर डिस्कस करते हैं। कोई डिटेल्ड में पूरी डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेन पॉइंट्स और पास पेपर से ली गई पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। तो महमूद गजनवी रूल, ठीक है। उसके अलावा महमूद गजनवी जो गजनवी डायनेस्टी से वाबस्ता हैं, इनकी पहले तो ना इनका रेन याद रख लें कि गजनवी रूल जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक चला था। 977 एडी से लेकर 1186 एडी तक चला था। उसके अंदर जो है फाउंडर इस डायनेस्टी के जो हैं वो हैं सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन जो हैं ये वॉज द फादर ऑफ महमूद गजनवी के जो हैं फादर हैं। और इनका रेन जो है 977 एडी से लेकर 997 एडी तक रहा है। उसके अलावा ही वॉज बॉर्न इन 942 एडी किर्गिस्तान एंड डाइड इन 997 इन अफ़गानिस्तान। तो ये किर्गिस्तान में पैदा हुए 942 एडी में, और उसके अलावा 997 एडी में अफ़गानिस्तान में इनकी डेथ हुई। तो किसी भी पर्सनालिटी के बारे में जब हम हिस्ट्री याद कर रहे होते हैं तो कम से कम 4 से 5 चीज़ें जो है ना उसकी याद रखी जाती हैं कि इनका रेन कहाँ से कहाँ तक रहा है, ये पैदा कहाँ हुआ, इनकी डेथ कहाँ पे हुई, और उसके अलावा अगर उसका किसी मशहूर पर्सनालिटी के साथ अगर कोई रिलेशन है तो वो भी वहाँ पे याद रखना होता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा ये गज़नवी जो रूल रहा है ये गज़नी में रहा है, यानी मतलब कि इनकी जो स्टार्टिंग हिस्ट्री है ये अफ़गानिस्तान से रहे हैं। तो इस वजह से जो है इनमें से कुछ रूलर, यानी कि कुछ से मुराद ये है कि ये जो महमूद गज़नवी हैं इन्होंने पाकिस्तान की तरफ रुख किया। और उसके अलावा स्पेशली पाकिस्तान तो उस वक्त आज़ाद नहीं था, ये सब कॉन्टिनेंट होता था, लेकिन उसमें से पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ जिनके ऊपर इनकी हुकूमत रही है उनमें लाहौर भी है, और उसके अलावा दूसरे भी जो हैं पाकिस्तान के हिस्से एरियाज़ जो इनकी हुकूमत में रहे हैं। और उसके अलावा इन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल भी रखा है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मैंने लिखी है कि कैपिटल ड्यूरिंग गजनवी रूल गजनी और उसके अलावा लाहौर भी रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है लास्ट रूलर गजनवी रूल का जो है वो है खुसरो मलिक, जो कि 1160 से लेकर 1186 तक चल रहा है। उसके अलावा महमूद गजनवी जो हैं वो पैदा हुए थे 971 एडी में। उसके अलावा ही वॉज बॉर्न इन अफ़गानिस्तान सिटी ऑफ गजना जो है सिटी है अफ़गानिस्तान के, वहाँ पे पैदा हुआ। ही वॉज डाइड इन 1030 एडी इन अफ़गानिस्तान, 1030 एडी अफ़गानिस्तान में इनकी डेथ हुई। और उसके अलावा 32 साल जो है इसका दौरे हुकूमत रहा है, और इसने जो है 17 से ज़्यादा दफ़ा जो है इंडिया पर अटैक किए। तो महमूद गजनवी की एक एक पॉइंट आप लोगों ने जो है ना मेमोराइज़ करनी है, क्योंकि महमूद गजनवी रूल में से महमूद गजनवी के ही ज़्यादा सवाल आते हैं। और उसके अलावा महमूद गजनवी पहला शख्स है जिसने अपने नाम के साथ सुल्तान का टाइटल लगाया, यानी इससे इसके बाद तो एक दिल्ली सल्तनत चलती है। उसके अलावा वो हर जो खलीफा होता है या उसके अलावा हुक्मरान होता है वो अपने नाम के साथ सुल्तान लगाते रहे हैं, लेकिन जो पहला शख्स है जिसने अपने नाम के साथ सुल्तान लगाया वो है महमूद गजनवी। उसके अलावा ये पॉइंट बहुत ही अहम है और पाकिस्तान स्टडी में जो है ये वाला सवाल आते ही रहते हैं। जब भी टेस्ट में महमूद गजनवी को जो टच करते हैं तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं कि महमूद गजनवी जो है कितनी दफ़ा जो है इंडिया के ऊपर अटैक किया। तो 17 दफ़ा जो है उन्होंने अटैक किए। तो नेक्स्ट चलते हैं। गजनवी रूल जो है वो पाकिस्तान में जो है 175 साल तक रहा है। अब गजनवी रूल में मैंने पहले ही बताया कि गजनवी जो है असली गजनवी रूल जो है वो अफ़गानिस्तान से स्टार्ट हुआ है, और जो है इनमें से सिर्फ महमूद गजनवी जो हैं वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में उन्होंने अटैक करके और अपनी हुकूमत की। और उसके अलावा उसके बाद उसके जो है
आखिरी जो है खुसरो मलिक जो है इनके गज़नवी रूल के रहे हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करना है कि महमूद गज़नवी जो है ना सोमनाथ का एक टेंपल जो है वो डिस्ट्रॉय किया था, जो कि 1024 एडी में, और 17वें अटैक में इंडिया में उसने 17 अटैक किए इंडिया पर, जिनमें से 17वें अटैक पर उन्होंने सोमनाथ का जो है टेंपल जो है वो तबाह किया था। और कौन से अटैक में? 17 में 1024 एडी में। अच्छा, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। काफ़ी जगहों पे जो है ना आप देखेंगे 1026 एडी भी आ रहा होता है। सोमनाथ का टेंपल तबाह करने वाला सवाल बहुत ही अहम है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। एक बात आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि 1026 एडी जो है बहुत जगहों पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका बिल्कुल राइट आंसर जो है वो 1024 एडी है। तो आपने 1024 एडी याद रखना है। आगे चलते हैं कि आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान लाहौर महमूद गजनवी मेड पंजाब एज अ पार्ट ऑफ एम्पायर इन 1021 एडी। मुल्तान और लाहौर जो है वो फ़तह करने के बाद उन्होंने पंजाब जो है वो अपने सल्तनत का हिस्सा बनाया 1021 एडी में। उसके अलावा महमूद गजनवी का जो रेन है वो 998 एडी से लेके 1030 एडी तक रहा है। इसके अलावा एक ईरानियन फ़िलोसोफ़र थे, स्कॉलर थे, अबू अल बेरूनी, तो वो इनके दौर में ही रहे हैं और 973 से लेके 1038 तक जो है इनकी जो है क्या कहते हैं ज़िंदगी रही। और उनके अलावा ये बॉर्न कहाँ हुए थे? इन अ विलेज कॉल्ड बरन इन ख्वारिज़म। तो ये ईरानियन एक फ़िलोसोफ़र हैं जो कि इनके दौर खिलाफत में रहे। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, किताबुल हिंद। अच्छा, बाज़ दफ़ा हिस्ट्री में ऐसे सवाल आते हैं कि काफ़ी मशहूर पर्सनालिटीज़ जो हैं या स्कॉलर्स जो हैं, या उसके अलावा इस तरह की जो है राइटर्स कह लें, या उसके अलावा कोई और मशहूर पर्सनालिटीज़ किसी दौरे खिलाफत में से गुज़र रही होती हैं, मतलब किसी दौरे खिलाफत में होती हैं, तो उनके सवाल भी पूछे जाते हैं, बताइए कि ये किस दौर में रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं कि अब्बू अल बैरूनी जो हैं वो एक ईरानियन जो है स्कॉलर हैं जो कि इनके दौर में ही रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद। तो ये इनफ पॉइंट्स हैं इसके बारे में, महमूद गज़नवी और गज़नवी रूल के बारे में, कि इनमें से जो मुख्तलिफ़ सवाल हमने पाकिस्तान स्टडी में देखे हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अब हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं गज़नवी डायनेस्टी का। गज़नवी डायनेस्टी का जो मैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखें ये अफ़गानिस्तान का इलाका है। उसके अलावा फिर यहाँ पे आप ये मैप आपको पाकिस्तान का नज़र आ रहा होगा, जिनमें से ये पूरा मैप है पाकिस्तान का, जिनमें से सिंध में ये लोग इंटर नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान का बाकी काफ़ी सारा इलाका जो है वो इन्होंने अपने दौर खिलाफत में जो है फ़तह किया और आगे भी ये चले गए। लेकिन पाकिस्तान के इलाकों में इनकी हुकूमत रही है। पहले पाकिस्तान नहीं होता था, पहले सब कॉन्टिनेंट होता था, लेकिन इनकी हुकूमत पाकिस्तान के इलाकों में, यानी कि आज का जो पाकिस्तान है उसमें इन्होंने हुकूमत की है। तो इनका ज़िक्र पाकिस्तान स्टडी में आता है, तो इस वजह से हमने इनको डिस्कस किया। अब यहाँ पे बहुत सारे हुक्मरान आए, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ महमूद गज़नवी को डिस्कस किया या थोड़ा बहुत इनके फादर को डिस्कस किया। तो महमूद गज़नवी की जो भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए वो सब आप लोगों ने मेमोराइज़ करनी है, वो बहुत ही अहम हैं। तो इनके बाद जो है इनको रिप्लेस करने वाले हैं मोहम्मद गौरी, क्योंकि अफ़गानिस्तान का इलाका है गौर, और ये गौर से जो है ना हैं मोहम्मद गौरी वाले, और इनकी एक डायनेस्टी चली है वो इनके साथ साथ चलती आ रही थी और वो इनको रिप्लेस करते जा रहे थे अफ़गानिस्तान में भी और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी। तो पाकिस्तान में जो महमूद गज़नवी और महमूद गज़नवी के रूल को ख़त्म करने वाला थे वो थे गौरी डायनेस्टीज़, और गौरी डायनेस्टी ने कैसे इनको ख़त्म किया और कैसे जो है वो हुकूमत में आए, तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अब गौरी डायनेस्टी गौरी डायनेस्टी में ख़ास तौर पे मोहम्मद गौरी, लेकिन इसके साथ साथ हम गौरी डायनेस्टी को भी थोड़ा बहुत देखते चले हैं कि मुस्लिम रूल जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है 12वीं सेंचुरी में। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। अब हिस्ट्री के साथ मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ कि इंडिया में जो है वो रूल मुस्लिम रूल जो है ना वो 12वीं सेंचुरी में जो है ना
वो आया। उसके अलावा 12 सेंचुरी से लेके 1857 तक मुस्लिम रूल ही इंडिया में रहा है। अब इनमें मुख्तलिफ जो हैं हुक्मरान आए, मुख्तलिफ जो हैं इनमें जो है सल्तनतें चलीं। 12वीं सेंचुरी में मोहम्मद गौरी जो है 1173 से लेकर समझ लें कि ये हुकूमत में आया है। उसके बाद इन्होंने इंडिया वाली साइड जो इनका ज़्यादा फोकस रहा है। इनकी डेथ होने के बाद फिर इनका जो एक ग़ुलाम होते थे जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी जो है ना एक मुकम्मल सल्तनत चली है जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर भी जो है 5 सल्तनतें आती हैं जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर आते हैं मुग़ल्स, जो कि 1526 से लेकर 1857 तक चलते हैं। और दिल्ली सल्तनत भी जो है आपके 1206 से लेकर 1526 तक चलती है। तो ये सारे मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स की एक बहुत लंबे अरसे तक जो है इंडिया के ऊपर हुक्मरानी रही है। 1857 के बाद फिर ब्रिटेन आ जाता है, अंग्रेज़ आ जाते हैं। उसके बाद फिर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं। तो ये एक पूरी हिस्ट्री रही है। हम इसको वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम मोहम्मद गौरी तक पहुँचेंगे। मोहम्मद गौरी जो है वो अपनी सल्तनत को कैसे इंडिया में लेकर आता है, और उसके अलावा फिर उसके बाद इनकी डेथ होने के बाद फिर वो कैसे जो है दिल्ली सल्तनत बन जाती है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि मुस्लिम रूल जो है वो इस्टेब्लिश इंडिया में हुआ था 12वीं सदी में। इसके बाद जो है रेन ऑफ गौरी डायनेस्टी का भी हम देख लेंगे कि 879 AD से लेके 1216 AD तक जो है इनका हुकूमत रहा है। और उसके अलावा फर्स्ट जो इनके रूलर रहे हैं वो हैं अमीर सूरी। उसके अलावा लास्ट रूलर रहे हैं अला अल दीन अली। लेकिन ये हमने कभी भी सवाल टेस्ट वगैरह में नहीं देखे हैं फर्स्ट रूलर लास्ट रूलर, लेकिन एक हम डिस्कस कर रहे हैं गौरी डायनेस्टी को, तो वो कब से कब तक चली, उसके अलावा पहला रूलर कौन है, लास्ट रूलर कौन है, इनफ है, जस्ट ये आप डेटा याद रखेंगे। उसके बाद है कि मोहम्मद गौरी जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था मुस्लिम रूल, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर। अब इंडिया जैसे पार्ट्स होते हैं ना, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया में जो है ना मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश किया था। उसके अलावा इनका रियल नेम मुइज़ुद्दीन मोहम्मद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ज़्यादा जो है ना हमने टेस्टों में इनके सवाल इस तरह के देखे हुए हैं, तो आपने यहाँ पे जो है ये याद लाजमी रखना है कि द रियल नेम ऑफ मोहम्मद गौरी इज़ मुइज़ुद्दीन मोहम्मद, एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू कन्कर दिल्ली एंड इस्टेब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो ये पहला रूलर है जिसने दिल्ली को जो है फ़तह किया, उसके बाद यहाँ पे एक मुस्लिम रूल कायम हुआ। तो यहाँ पे जो कंफ्यूज करने वाला सवाल है वो ये है कि दिल्ली को जो इस्टेब्लिश करने वाला है पहला, वो कौन है। काफ़ी जगह पे कुतुबुद्दीन ऐबक हमें परेशान कर रहा होता है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट रूलर जो आता है ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही आता है, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का जो समझ लें कि स्टार्ट करने वाला था दिल्ली सल्तनत को, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो ग़ुलाम था मोहम्मद गौरी का। तो हमें कंफ्यूज ये कर रहा होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है या मोहम्मद गौरी है, तो ये दो नाम हमें जो है ना कंफ्यूज कर रहे होते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि मोहम्मद गौरी हैं जिन्होंने पहले पहले दिल्ली को जो है कन्कर किया था, उसके अलावा मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश किया था इंडिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं, ही वॉज बोर्न इन 1149 AD में, ये जो है अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ है। उसके अलावा ये डाइट कब हुए, 1206 में जहलम में पाकिस्तान में। तो ये दोनों पॉइंट्स ज़बरदस्त हैं, ये याद रखने हैं। जहलम वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी जगहों पे हमने देखा है। तो आगे चलते हैं, ही वॉज सुल्तान ऑफ गौरी एम्पायर। गौरी एम्पायर का जो है वो ये सुल्तान रहा है, जो कि अपने भाई के साथ इन्होंने हुकूमत की 1173 से लेकर 1202 तक। उसके बाद जो है 1202 से 1206 तक भी इनकी हुकूमत रही है। तो मोहम्मद गौरी ने जो है ना स्टार्टेड अटैक्स ऑन इंडिया इन 1173 के अंदर जो है ना इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक करना शुरू किए थे। द डायनेस्टी ओवरथ्रू द गजनवी एम्पायर इन 1186 when सुल्तान मुइज़ुद्दीन मोहम्मद ऑफ गौर कन्क्यूर्ड द लास्ट गजनवी कैपिटल ऑफ लाहौर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाहौर में जो है ना, मतलब लाहौर इनका कैपिटल रहा है महमूद गजनवी के दौर में, और महमूद गजनवी को इन्होंने रिप्लेस किया पाकिस्तान से, इंडिया से समझ लें, सब कॉन्टिनेंट था उस वक्त ये। तो इनको जो है रिप्लेस करने वाले कौन थे, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिनका नाम कभी कभी मोहम्मद गौरी, बल्कि इनका नाम ही मोहम्मद गौरी लिया जाता है और इनका असली नाम जो है मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी है।
इन्होंने गजनवीद रूल को ख़त्म किया। आगे चलते हैं। ही रिजाइंड ओवर टेरिटरी ऑफ स्पेनिंग ओवर पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमानिस्तान। तो इन्होंने जो है काफ़ी जो है इन्होंने इन मुल्कों में हुकूमत की है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने द फर्स्ट बैटल ऑफ तारियान वाज फॉट इन 1191 AD बिटवीन दी गौरिस एंड पृथ्वीराज चौहान। एक किंग थे पृथ्वीराज चौहान, इंडिया के बहुत मशहूर किंग रहे हैं, जिन्हों को फर्स्ट बैटल जो है इनके दरमियान लड़ी गई गौरी, मोहम्मद गौरी और उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के दरमियान। इसके अंदर मोहम्मद गौरी को शिकस्त हुई। ये एक नामी गिरामी बैटल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जो है इनके सवाल रिपीट होते हैं हिस्ट्री में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तारियान जो है ना वो कब हुई? 1191 AD में। ये हुई किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान में। इन्होंने पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को जो है वो हराया था इस जंग में। तो अगले ही साल एक नई जंग हुई थी और इसके अंदर मोहम्मद गौरी जो है ना फर्स्ट बैटल के अंदर ज़ख्मी हो गए थे। वो अपनी तीमारदारी के बाद सेट होने के बाद 1 साल के बाद दोबारा उसी जो है मकाम पर आगे इनके साथ दोबारा फ़ाइट की। तो पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने हराया और पृथ्वीराज चौहान को कत्ल भी कर दिया इस जंग में। तो सेकंड बैटल का भी नाम जो है ना आपने याद रखना है कि सेकंड बैटल जो है वो 1192 AD में हुई, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया पृथ्वीराज चौहान को इन द सेकंड बैटल ऑफ तारियान। तो ये दोनों बैटल्स और इनके साल और ये किन के दरमियान लड़ी गई, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने मेन याद रखने हैं। ये पास पेपर से लिए गए हैं। आगे चलते हैं कि इन्होंने जो है इंडिया को कन्क्यूर करने के बाद, इंडिया यानी कि सब कॉन्टिनेंट को कन्क्यूर करने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ 4 गवर्नर जो है अपॉइंट किए, जो कि इन्होंने इलाके फ़तह किए थे। तो सबसे पहले नंबर पे है ताजुद्दीन यल्दस। इसको जो है इन्होंने अफ़गानिस्तान का जो है गवर्नर अपॉइंट कर दिया। उसके बाद नसीरुद्दीन कबाचा इन्होंने पाकिस्तान का जो है गवर्नर अपॉइंट कर दिया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इसको इंडिया के लिए इन्होंने अपॉइंट कर दिया। उसके बाद बख्तियार खिलजी को इन्होंने बंगाल के लिए जो है वो अपॉइंट कर दिया। आगे चलते हैं। मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश्ड बाय गौरी इन साउथ एशिया लास्टेड फॉर मोर देन 7 सेंचुरीज। तो वही मैं बात कर रहा था कि देखें मोहम्मद गौरी के दुनिया छोड़ जाने के बाद, मर जाने के बाद जो है नेक्स्ट 1100 यानी 73 में जो इन्होंने अटैक इंडिया में करने शुरू हुए। उसके अलावा इनकी जब डेथ होती है 1206 में, तो 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक 1526 तक दिल्ली सल्तनत लेके चलते हैं। उसके बाद फिर मुग़लों का दौर आ जाता है इसी में ही 1526 से लेके 1857 तक। 1857 से लेके फिर 1947 तक अंग्रेज़ों का दौर होता है, ब्रिटेन का। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 7 सदियाँ हुई कि जो साउथ एशिया यानी कि पूरा सब कॉन्टिनेंट ही ये कहलाता था। तो इनमें मुस्लिम रूल जो है वो 7 सेंचुरियाँ रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल हैं और ये पास पेपर से लिए गए हैं और इसी तरह ही आते हैं कि मुस्लिम रूल जो है वो साउथ एशिया में कितने टाइम तक जो है वो रहा, तो वो 7 सेंचुरीज़। और मुस्लिम रूल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कब से जो है लगा, तो ये है 12 सेंचुरी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखनी है। अब कुछ थोड़ा सा हम मैप को भी देख लेते हैं कि इनकी हुकूमत कैसे और कहाँ पर रही है। यह मैप है गौरी डायनेस्टी का, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये कितने बड़े इलाके को इन्होंने फ़तह करके और कहाँ तक जो है इनकी टेरिटरी रही है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखें सिंध फिर भी अलग ही रहा है, सिंध के ऊपर इनका जो है हुकूमत नहीं रही है। उसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान के बाकी जो इलाके रहे हैं, देखें पाकिस्तान का नक्शा जो है कुछ यूँ है, ठीक है। तो इनमें गजनवीद रूल इसमें रहा है पाकिस्तान में और इवन इंडिया में भी आगे चला गया है। तो ये देख सकते हैं कि इस अपनी दौरे हुकूमत में गजनवीद रूल में इतनी बड़ी टेरिटरी को कौन फैलाने वाला है, वो है मोहम्मद गौरी, जो कि अपने अफ़गानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान और उसके अलावा इंडिया में एंट्री इन्होंने की है। तो
ये था मेरा आज का टॉपिक मोहम्मद गौरी, उसके अलावा महमूद गज़नवी। तो हमने यहाँ पे डिटेल में भी डिस्कस की कि इनकी कुछ पॉइंट्स हिस्ट्री से लेकर और उसके अलावा पास्ट पेपर से लेकर डिटेल में हमने बताया कि आपको कि किस तरह जो है पेपर्स में इनमें से सवाल आते रहते हैं। तो आज का क्लास मेरा एंड हुआ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।